शरीर तंत्र है, मन तंत्र है, प्राण तंत्र है, आत्म तंत्र है। तंत्र क्या है? तंत्र की परिभाषा है और इस तंत्र का जन्म किसने दिया है, तंत्र को किसने जन्म दिया और तंत्र का जन्म हुआ क्यों है, और तंत्र हमारे जीवन में क्या उपादेय रखता है। तो तंत्र के जनक है भगवान सदाशिव। तंत्र के जनक भगवान सदाशिव हैं। और तंत्र क्या है इनका कोई आधार नहीं है। तंत्र देखिए, तंत्र है आधार कुछ भी ना हो आपके जीवन में, लेकिन तंत्र में अगर आप हैं तो आपका जीवन पूरा व्यवस्थित हो जाता है। कोई भी विषम परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर सकती। ये सब ब्रह्मांड में अपनी जगह स्थापित हैं। आप भी इस धरातल पर ब्रह्मांड में अपनी जगह स्थापित रहेंगे चीर कालों तक। ये तंत्र है। तो तंत्र और इसकी प्राप्ति कैसे संभव हो, तंत्र सिद्धि दीक्षा हो कैसे, वह तंत्र हमारा जीवन बने कैसे, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आज हैं। क्योंकि भगवान शिव तंत्र के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। बिना तंत्र के शिव प्राप्त ही नहीं होते। और आज जिस पावन धरती पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में हम बैठे हुए हैं, वह स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तंत्रात्मक है। वो खुद में तंत्र है, वो ज्योतिर्लिंग तंत्रात्मक है। और उस ज्योतिर्लिंग से शक्ति प्राप्त बिना किए हम तंत्रमय नहीं बन सकते। हम उस तंत्र को, उस व्यवस्था को अपने अनुरूप नहीं चला सकते। हमारे जीवन की व्यवस्था हम अपने अनुरूप नहीं चला सकते। अभी जिन लोगों ने भी सुबह मंच पर कहा कि गुरुदेव हमारे साथ हैं, उनके माध्यम से हमने अपने जीवन में पूरी तरह परिवर्तन कर दिया है, तंत्र है। देवों के देव महादेव ने जो ये तंत्र निर्मित किया, सृजित किया, उसको इस संसार सागर में अगर कोई दे सकता है तो वह एकमात्र सद्गुरु होता है। और अगर कोई प्राप्त करता है इस तंत्र की विधा को तो वह एकमात्र शिष्य होता है जो तंत्र की इस विधा को प्राप्त करता है। जीवन का यह परम सौभाग्य है। खुशी हो तो थोड़ी अच्छी ताली बजाइए। कैसे प्राप्त होगा? तो तंत्र की अगली परिभाषा है तत्व। तंत्र को तत्व कहते हैं। और तत्व की प्राप्ति के बाद हम तंत्रमय बन जाते हैं। और तत्व है हमारी आत्मा, और आत्मा है शिव शिवा। आत्मा है शिव शिवा। और उस आत्म तत्व की प्राप्ति हम कैसे करें और कैसे, किस दीक्षा के माध्यम से हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर ही लें, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत गोपनीय है। और सुदूर जाकर पूरा घर संसार छोड़कर इस पूरे संसार में भटक कर भी तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। क्या आपका जीवन यह सौभाग्यशाली नहीं है कि इतनी अच्छी व्यवस्था में आप तंत्रमय बन करके उस तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? यह आपका जीवन व्यवस्था नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि आपने अपने गुरु से प्रेम किया, क्योंकि आपके अपने गुरु से आपने संबंध बनाया है। एक ऐसा संबंध आपका आपसे, आपके गुरु से बना है जो शाश्वत है, जो अविनाशी है। शिष्य देखे कहां है और गुरु कहां है, यहां वहां कहीं नहीं है। शाश्वत अविनाशी तत्व शिष्य तत्व है। यही तत्वमसी है। आप बहुत दुखी होते होंगे जब आपके संबंधों में पति कुछ और होता है और आप कुछ और होती हैं। दोनों में समता नहीं होती। समता नहीं है तो शिवत्व नहीं है, समता नहीं है तो तत्वमसी नहीं है।
समता नहीं है तो गुरुत्व तो नहीं है। क्षमता का अर्थ होता है हमने कुछ कहा और आप मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया, ये क्षमता है। अगर आपने प्रतिक्रिया कर दी तो क्षमता नहीं है। और शिव तंत्र कहता है ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय, कि अगर उस तंत्र को, उस तत्व को प्राप्त कर लेना है तो तुम्हें शंभवाय बनना पड़ेगा। जल्दीबाजी कुछ नहीं है आज, इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। पूरी रात आपका आज है, आपको क्या लगता है पूरी रात बैठेंगे ना? कुछ पल सुनेंगे, कुछ पल ध्यान करेंगे, अब कुछ पल रोएंगे, कुछ पल हंसेंगे, अब कुछ पल खूब नाचेंगे। आज जीवन के सारे खेल। सुबह के सत्र में आप देखें किस तरह से मेरे आपके गुरु के आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। ये प्रेम है। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है आंसू। किसी के प्रेम में आपकी आंखों में आंसू आ जाए, और वो किसी कोई और ना हो। अगर आपका जीवन अवश्य ही पूर्ण होने वाला होगा तो अवश्य ही आपके गुरु से आपका प्रेम होगा। अनायास बहते ये आंसू उनकी पुकार करते हैं। आपका मैं गुरु हो सकता हूं पर मैं किसी का शिष्य हूं। वस्तुतः हर एक शिष्य है, और शिष्य इस पूरे ब्रह्मांड की एक इकाई है। उस शिष्य के सिवा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उसके जीवन में वह जो अज्ञान जनित अंधकार है, उसके माध्यम से उसे ये एहसास होता है कि कोई और है। बिल्कुल अकेला है वो। और जब कभी कभी अपने प्रिय संबंधों से हमें चोट पहुंचती है तो मुझे वह अकेलापन जो गुरु कह रहा है एहसास दिलाता है। और तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की चोट, विषम परिस्थितियां बनती हैं, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी याद दिलाने के लिए बनती है कि तुम्हें अभी भी समय है, यह एहसास करना है, उसका बोध करना है। अर्थ यह है कि कोई परिस्थितियां होती ही नहीं। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आता है तो सिर्फ इसलिए कि तुम अकेले हो। समझ लो, ये दुख बताता है कि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं इसे भोग सकता। तुम भोगो, और तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले हो। तुम्हारा जन्म अकेले का है, तुम्हारा जीवन अकेले का है, और तुम्हारी मृत्यु भी अकेले की होगी। कितना भी प्रेम करने वाला तुमको कोई हो इस दुनिया में, तुम मरोगी तो नहीं मरेगा। न तातो न माता न बंधुर न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न वीर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तिर्ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम। आदि गुरु शंकराचार्य। हजारों वर्षों पहले एक युग ऋषि ने यह कह दी कि न तातो न माता। अगर तात पिता में भी कोई है तो एकमात्र गुरुत्व है। तंत्र देखें, यानी अगर पिता में दृष्टि देखनी हो, आपकी दृष्टि ऐसी हो कि पिता में भी देखे तो गुरु देखे, ऐसी एक दृष्टि। ऐसा नहीं है कि माता पिता को धक्का देके हटाएं कि गुरुदेव ने कहा तातो न माता, कोई कुछ नहीं होता। पत्नी को जाते ही धक्का मारे, चल हट घर से निकल, बोरिया बिस्तर बाहर फेंक, ये बताया ही नहीं कभी। बल्कि पत्नी को अब देखना परिवर्तित कर दो, पति को देखना परिवर्तित कर दो। गुरु साक्षात परम ब्रह्म,
एक ऐसा स्थिर तत्व ब्रह्म का, गुरु का, कि जो गुरुदेवो महेश्वर के रूप में इनका जीवन शिष्य का जीवन परिवर्तित करता है। महेश्वर का अर्थ ये नहीं होता कि आप जैसे हैं वैसे रहेंगे। महेश्वर का अर्थ होता है आप गुरु के समक्ष बैठे हैं, आप जैसे हैं वैसे आपको रहने ही नहीं देंगे। आपको जैसे होना चाहिए आप वैसे हो जाइए। और कैसे होना है कि हमारी एक दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। हमारी दृष्टि, हमारा वो नेत्र हमें जागृत करना है। वह दृष्टि हमें प्राप्त हो, चर्म चक्षुओं के माध्यम से हम केवल सुख और दुख का एहसास करेंगे। चर्म चक्षुओं के माध्यम से हम लाभ हानि का एहसास करेंगे। चर्म चक्षुओं के माध्यम से अपना और पराया का एहसास करेंगे। आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छा हम आपको बताएंगे। अगर पानी लेके घूमते रहेंगे तो हम भी इधर उधर घूमेंगे। एकदम शांत स्थिर चित्त। और देखो रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी सीधी है। आप भले लटक जाएंगे, लेकिन मैं आप लिए सीधे बैठ गया हूं। हमारा आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, एक तंत्र होना चाहिए हमारे आपके बीच में। कोई थकान ना हो शरीर का, कोई थकान ना हो मन का, और एकमात्र तन मन को पूरी तरह विसर्जित करके प्राण आत्म तत्व को प्राप्त कर लेने के लिए एक प्यास हो जानी चाहिए आप में। न तातो न माता न बंधुर न भ्राता। आप उन्हें प्यार कर ही नहीं सकते, उन संबंधों को, उसके बिना। अगर आपको दृष्टि न प्राप्त हो तो आप भाई को भाई देखकर भाई से भाई की हत्या करता है, भाई से भाई विलग हो जाता है, भाई से भाई षड्यंत्र करता है। क्यों करता है पता है? क्योंकि उसको दृष्टि नहीं प्राप्त है कि यह भाई नहीं, भाई में कोई और है। हमारे गुरुदेव ने कहा है एकमात्र गुरुत्व शरण है, गुरुत्वम शरणयम। एकमात्र गुरुत्व से ओतप्रोत हमारा भाई है, गुरुत्व से ओतप्रोत हमारा पति है, गुरुत्व से ओतप्रोत हमारी पत्नी है। हमारी भावनाएं देखें, सब में गुरु की दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए। सब में गुरु शिव देखें, सब में गुरु शिव देखें, सब में। यद्यपि गुरु गीता में भगवान सदाशिव ने तो एक ऐसी दृष्टि दी है कि हे पार्वती यह शिव स गुरु। मैं आपको आगे बता रहा हूं, वो आप पार्वती को उन्होंने थोड़ा पीछे बताया है, क्योंकि गुरु के प्रति आपकी दृष्टि ही बड़ी न्यून है। गुरु के प्रति दृष्टि न्यून होगी तो तुम न्यून बन जाओगे। तुम्हारी न्यून दृष्टि तुम्हें दुष्प्रवृत्तियों से युक्त कर देती है, और तुम्हारी उच्च दृष्टि तुम्हें सद्वृत्तियों से युक्त कर देती है। तुम्हारी निम्न सोच तुम्हें निम्नता दे देता है, और तुम्हारी उच्च सोच तुम्हें आकाश की ऊंचाई पर पहुंचा देता है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें निम्न सोच और चिंतन बना के रखना है जीवन में, कि तुम्हें उच्च सोच और चिंतन बनाकर जीवन में गतिशील होना है। गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हें उच्चता प्राप्त करनी है, आकाश की उस ऊंचाई पर पहुंच जानी है, ऊंचाई पर पहुंच जानी है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जहां शिव शिवा का मिलन है। उस उच्चता पर, उस शिखर की चेतना पर, उस सहस्रार बिंदु पर तुम्हारा जीवन, तुम्हारी ऊर्जा उठे। तुम्हारे मूलाधार में शक्ति महाकाली महामाया विराजमान सुप्त है। मैं उसे जागृत करके तुम्हारे सहस्रार में उससे मिलन चाहता हूं। तुम्हारी कुंडली की शक्ति को जागृत करना चाहता हूं। माता पार्वती को, भगवती जगदम्बा को भगवान सदाशिव दृष्टि दे रहे हैं। यह शिव, हे पार्वती, यह शिव, ये जो शिव है, शिव है, शिव के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसी दृष्टि भी तो अच्छी है। शिव के सिवा कुछ है ही नहीं। शिव सर्वत्र व्याप्त है। हमारे काशी में शिव को कंकर कंकर में शंकर कहा है। और अगर कंकर कंकर में शंकर है तो माता में नहीं है।
पिता में नहीं है, पति में नहीं है, पत्नी में नहीं है, कंकर कंकर शंकर है। वह अलग बात है कि प्रत्येक जीवों के कर्म भाव विचार के अनुरूप उनके सुख और दुख, मान अपमान, लाभ हानि उनके होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक जीव में शिव है, लेकिन शिव दुखी है, चिंतित है, परेशान है। क्यों? क्योंकि उस जीव के कर्म भाव विचार ऐसे हैं कि उसे दुख मिल रहा है, उस दुख की पूंजी उसने बना ली है। और वह जीवन में आनंद की पूंजी भी बना सकता है कि कोई भी विषम परिस्थितियां हो, हम सम हो जाएं तो हमारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। और विषम परिस्थितियां होगी, जब से आपने जन्म लिया है और जब से आप मरोगे, विषम परिस्थितियों में ही आपका जन्म है और विषम परिस्थितियों में भी आपका जीवन और मृत्यु भी है। जब आप जन्मे तो रोए थे, क्या पीड़ा थी आपको? आप रोए और आपके रोने पर कुछ लोग हंस रहे थे। आप रो रहे हैं, आप पीड़ा में हैं, आप विलग हो गए उससे, उस से। अभी आप उस परम तत्व से जुड़े हुए थे और उस परम तत्व से विलग कर दिया गया, आपके नाभि का विच्छेदन कर दिया गया, मां से आपको अलग कर दिया गया। और जीव को जब मां से अलग कर दिया जाता है तो ऐसे असहनीय पीड़ा होती है, जो जीव जीवन पर्यंत नहीं भूलता है, मां भी नहीं भूलती है। और ये जो भय हमारे जीवन में आया, उसी मां के नाभि विच्छेदन के बाद ही उस जीव के अंदर भय सिहर गया, भय से पुलकित हो गया, भय से वो भयभीत हो गया। और तब से लेकर आज तक जीव भयभीत रहता है कि नहीं रहता? अभी यही जीव अंधेरे में कब्रिस्तान में जाए तो भयभीत रहेगा। वह भय वही भय है कि जो तुम्हें भयभीत कर रहा है, अन्यथा तुम्हारे भय का और कोई कारण नहीं है। जीवन संघर्ष देखें और आप वहां भक्त बन जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक उजागर, रामदूत अगली बलदावा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे। हनुमान जी हमसे एक दिन कह रहे थे कि कमल, संकट है कहां कि मैं हटाऊं? संकट कहां है? संकट है नहीं, संकट है बुद्धि में है। संकट है नहीं, संकट है अहंकार में है। संकट है नहीं, संकट है मन में। मन बुद्धि अहंकार हमें भयभीत कर देता है। और मैं चाहता हूं कि जीवन से आपके सारे भय मिट जाएं, आपके जीवन में सारे प्रकार के भय तिरोहित हो जाएं, आपके मन बुद्धि अहंकार समाप्त हो जाए। वो भी देखिए कितना प्यार से आपको सुनने आया, देखने आया कि भाई क्या बात है, मुझे भी ये पल मिल जाए। अन्य जीव पशु योनि को, मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य जीवों में, पशु योनि में जो जीव है वह अपने भोगों का भोग भोगते हुए ऊपर उठ रहा है, और मनुष्य योनिक जीव अपने भोगों को भोगते हुए नीचे जा रहा है। पशु मनुष्य बनकर जन्म लेगा और मनुष्य पशु बनकर जन्म ले लेगा। ये देखो बड़ा आश्चर्य है। लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु प्राप्त हो गया है तो आप मनुष्य पशु बनकर जन्म नहीं लेगा, आप मनुष्य के रूप में आगे चलकर देवता बनकर जन्म लेंगे। जिन देवताओं को प्राप्त करने के लिए आप लालायित रहते हैं, जिन देवताओं के दर्शन के लिए लोग भाग दौड़ करते हैं, और तब भी वो देवता, वो दिव्यता प्रदान नहीं कर पाते, आप प्राप्त नहीं कर पाते। और मैं आज ऐसी उच्च कोटि की सिद्धि दीक्षा साधना देना चाहता हूं कि आपका जब भी जन्म हो तो देवत्व प्राप्त करके हो, आप देवत्व प्राप्त करें, आप देवता कहे जाएं, उस दिव्यता को प्राप्त कर लें जिससे हमें कुछ पाना शेष ना रहे। ऐसी दिव्यता आपको प्राप्त हो। तालियां मारिए। बात समझ में आया? आपके जीवन के सभी प्रकार के भय को समाप्त कर देना चाहता हूं।
मन बुद्धि अहंकार को विलीन कर आपको प्राण आत्म तत्व में ले जाना चाहता हूं। पति मर जाता है, पत्नी रोती रहती है। किसके लिए पति रो रही है? पत्नी रो रही है। पति मर गया, किसके लिए पत्नी रो रही है? किसके लिए? पूरा परिवार रो रहा है। उसी के लिए जो मैं कह रहा हूं, प्राण के लिए। पति महत्वपूर्ण नहीं होता, प्राण महत्वपूर्ण होता है। अपने अंतर मन में बैठा लीजिए, पति महत्वपूर्ण नहीं है, प्राण महत्वपूर्ण है। और प्राण है तो पति है, प्राण है तो पत्नी है, प्राण है तो पुत्र है, प्राण है तो मां है, प्राण है तो पिता है, प्राण है तो हमारे संसार में सारे संबंध हैं, जीव जगत। प्राण के बिना जीव जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं आज आप सबको प्राण देना चाहता हूं, एक ऐसा प्राण जिससे आपका संबंध बन जाए, जिससे आप उस अमृत तत्व का रस चख ले, उस आनंद तत्व को प्राप्त कर ले जो मृत्यु और मां अमृतम गमय है। ऋषि कहता है मृत्यु और मां अमृतम गमय। मृत्यु तो सुनिश्चित है, हो जाएगी। आपके लिए कम दुख है किसी के मरने पर। आप चार चंद लोगों के बीच में चार परिवार के लोग हैं। मेरे लिए मृत्यु बहुत बड़ा दुख, महादुख है। क्यों है पता है? क्योंकि आप मेरे सभी परिवार हैं। आप कभी सामान्य रूप से सोचिए कि आप मेरे जीवन में मेरे पास हैं, मेरे हैं, और मैं कहता हूं मेरे हैं, और आप मुझसे छूट कर जाएंगे, जिस शरीर के माध्यम से छूट कर जाएंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख होता है। इतना दुख स्वयं में आत्मसात कर आपको जीवन का वह सुख देना चाहता है कि आपकी मृत्यु ही ना हो। यही इसीलिए मैं क्यों महादुखी होना चाहता हूं, क्यों हूं आपके दुख से दुखी। मैं आपके दुख से ही मुक्त करके, मृत्यु तुल्य पीड़ा से मुक्त करके अमृत तत्व आपको प्रदान कर देना चाहता हूं। वह अमृत तत्व, मृत्यु और मां अमृतम। ऋषि कहता है मृत्यु और मां, मृत्यु सुनिश्चित है, हो जाएगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में यही ज्योति है, यही प्रकाश है, यही विद्या है जो आपका गुरु आज आपको प्रदान कर रहा है सरल शब्दों में। कोई पत्थर नहीं है वो। पत्थर एक प्रतीक है, प्रतीक से प्रत्यक्ष की ओर बढ़ने की क्रिया ही शिष्यता की क्रिया है। वो शिष्य ही क्या जो प्रतीक से प्रत्यक्ष को प्राप्त ना कर ले। और तुम भी एक प्रतीक हो कि तुम रामलाल हो। तुम रामलाल नहीं, तुम राम हो। लाल जोड़ लिया है। तुमने अपने अबोध अवस्था में, अज्ञानजनित अवस्था में तुम अपना जीवन जी रहे हो, और मैं तुम्हें बोध अवस्था में तुम्हें तुम्हारा जीवन देना चाहता हूं कि तुम वही हो। पत्थर नहीं, प्राण हो। पत्थर की पूजा नहीं होती, प्राण की पूजा होती है। और उस पत्थर में भी प्राण है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो उसकी पूजा होती है। जिस पत्थर में प्राण डाल दो तो उस पत्थर की भी पूजा होने लगती है। सौभाग्यशाली हो, तुम में तो परमात्मा ने ही प्राण स्वरूप विराजमान बैठ गया है, तो तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हारी पूजा क्यों नहीं होती? तुम अपनी पूजा क्यों नहीं समझते? तुम अपनी पूजा, अपनी उपासना स्वयं में क्यों नहीं करते? तुम क्यों हाथ जोड़कर अपनी उस आत्मा को प्रणाम नहीं करते? उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए नमस्कार नहीं करते स्वयं को? सेल्फ लव, तुम सेल्फ लव क्यों नहीं करते? स्वयं से प्यार क्यों नहीं करते? और तुम शिष्य होने की सही परिभाषा है तुम्हारा स्वयं से प्यार। अपने आप को देखो जरा, अपने आप को निहारो जरा। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम में कौन समाहित है? तुम्हारी आंखें अगर दर्पण की तरफ देखती हैं तो तुम्हारी आंखें दर्पण की तरफ देखे तो तुम्हारी आंखों से तुम्हें कोई देख रहा होता है, उसको निहारो। वह है प्राण, वह है आत्म तत्व। तुम्हारी आंखों से कोई झांकता तुम्हें निहारता, तुम्हें पुकारता, बड़ी बात है। दर्पण के सामने तुम साधना करो। तुम उच्च कोटि के साधक हो। दर्पण के समक्ष खड़े होकर तुम्हारी आंखों से तुम देखते हो कि तुम्हें कोई पुकार रहा है। दृष्टि देखो जरा। उस आत्म प्राण तत्व की प्राप्ति के लिए तुम्हें ऐसी दृष्टि मिलनी चाहिए और तुम्हारी आंखें नम होनी चाहिए। वर्षों से मेरे पास हो और मुझसे विलग हो।
बरस बरस बीत गए प्रभु और मेरे में ही समाहित होते हुए मुझसे बिलग रखे हुए हो। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरी है कि मैंने आपको चाहा नहीं है, मैंने आपको प्यार नहीं किया, मैंने पूर्णता की इच्छा नहीं करी। इस मनुष्य जीवन में मैंने पूर्णता चाहा ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कर नहीं देना चाहा। मैं आपसे हूं, आपका नहीं होना चाहा। मैं आपका हूं, आज आपका हो जाना चाहता हूं। गंभीर मत बनना, बोलो ना जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। बिल्कुल उल्लास बनाए रखना है, आह्लाद बनाए रखना, गंभीरता रहे लेकिन सुस्ती नहीं आए, आलस्य नहीं आए, प्रमाद नहीं आए। आप ऐसे समझो कि आपसे कुछ छीन गया है और आपको उसे पाना है, और आपसे छीन गया है आपका प्राण, जिसके बिना आप दुखी हो जाएंगे, आपका परिवार स्वजन सगे संबंधी दुखी हो जाएंगे। और मैं देना चाहता हूं आपसे आपको प्राण, आपकी आत्मा मैं आपको प्रसाद रूप में उपहार स्वरूप देना चाहता हूं। आप आत्म तत्व मय बने, आत्म तत्व प्राप्त करें, आत्म दृष्टि प्राप्त करें, ऐसा त्रिनेत्र आपका जागृत हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।